हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्शियल डेरिवेटिव, फिर हमने देखा था होमोजीनियस फंक्शन, और फिर हमने देखा था यूलर थ्योरम। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे टोटल डेरिवेटिव, और हम देखेंगे चेन रूल, और हम क्या देखेंगे, जैकोबियन। ये तीनों चीज़ें हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं बिना देरी के शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास टोटल डेरिवेटिव क्या होता है। टोटल डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। यानी एक्स वाई जेड में हमारे पास कोई फंक्शन है जहाँ पे हमारा एक्स क्या है, टी का फंक्शन, वाई भी क्या है, टी का फंक्शन है, और जेड क्या है, जेड भी हमारा टी का फंक्शन है। अगर तीनों हमारे टी के फंक्शन है तो ये एक्स वाई जेड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यू जो हमारा फंक्शन है वो किस में बन जाएगा, अकेले टी में। अरे एक बात समझें, अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे x है, x क्या है, x खुद एक t का फंक्शन है, y खुद एक t का फंक्शन है, z खुद एक t का फंक्शन है। अगर तीनों को रिप्लेस कर दें तो ये सारी चीज किस में बदल जाएगी, t में बदल जाएगी। तो u भी किसका फंक्शन बन जाएगा, t का। यानी कि u क्या है, x y z का फंक्शन है, ठीक है। x y z तीनों t के फंक्शन है, इसका मतलब u क्या हो जाएगा, t का फंक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर हमको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, सॉरी टोटल डेरिवेटिव निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, डी यू हमारा क्या हो जाएगा, डी यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डो यू अपॉन डो एक्स डी एक्स, डो यू अपॉन डो वाई अपॉन डी वाई, डो यू अपॉन डो जेड डी जेड। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा। ये क्या है, इट इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव ऑफ यू। अगर हमको टोटल डेरिवेटिव किस में निकालना है, टी की फॉर्म में निकालना है। टी की फॉर्म में निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको टी का फंक्शन बना देंगे इनकी हेल्प से, और टी का फंक्शन बनाने के बाद हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, डो यू अपॉन डो टी डी यू अपॉन डी टी, यानी कि इसका टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, डो यू अपॉन डो एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी। नया कुछ नहीं हुआ है, हमारे पास वही की वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, सारी चीज़ें डी टी से डिवाइड हो गई। आ रही है बात समझ में। सेम ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, डी टी। डी टी नई टर्म आ गई, वन बाई डी टी से सब क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो अगर आपको टी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे। अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विल बी। टोटल डेरिवेटिव निकालना है किसका, एक्स वाई फंक्शन का। तो हमारे पास अब हमको एक्स और वाई आगे नहीं बोला है कि किसी और चीज का फंक्शन है, टी का फंक्शन है, पी का फंक्शन है, कुछ भी है, तो वो चीज हमको यहाँ पे नहीं पता लगी है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, दो चीजें करते थे। पहला मेथड हम क्या करते थे, हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे। प्रोडक्ट रूल लगाते थे तो हमारे पास क्या आता था, डी एक्स वाई। हम क्या लगाते थे, एक्स पहले बाहर ले लिया, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस वाई और डी एक्स, ऐसे ही करते थे, ये दोनों करते थे। और अगर हमको टोटल डेरिवेटिव से निकालना पड़े तो हमारा टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा, हम क्या मान लेंगे, लेट यू इज इक्वल टू एक्स वाई, या फिर जेड इज इक्वल टू एक्स वाई मान लो, टी इज इक्वल टू एक्स वाई मान लो, कुछ भी मान लो। तो अब आपको टोटल डेरिवेटिव निकालना है, टी डी लिखता हूँ, तो टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू, हमारे पास हमने फॉर्मूला अभी देखा है, डो यू अपॉन डो एक्स डी एक्स प्लस डो यू अपॉन डो वाई डी वाई। ये चीज़ अभी अभी हमने पढ़ी है, और अगर जेड भी होता तो हम थर्ड टर्म भी लिख देते। तो यहाँ पे डो यू अपॉन डो एक्स, डो यू अपॉन डो एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ वाई बचेगा, और ये क्या हो गया, वाई डी एक्स, ठीक है। प्लस डो यू अपॉन डो वाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास एक्स, और ये क्या बन गया, डी वाई।
आई बात समझ में? तो ये वाली चीज क्या है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, वही हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, तो यानी कि दोनों से सेम चीज आ रही है, इसका मतलब हमने क्या किया है, जो काम किया है वो क्या है, हमारा सही है। आई बात समझ में इतनी? अब देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स वाई एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल टू 1, देन इवेल्युएट डी यू अपॉन डी एक्स। यानी कि हमको क्या निकालना है, इसका टोटल डेरिवेटिव निकालना है, डो यू अपॉन डो एक्स हमको निकालना है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे ये क्या चीज लिखी हुई है, ये क्या चीज है, ये है हमारे पास सरफेस। अब आपको कैसे पता लगा सरफेस, हमने क्या बताया था, z इज इक्वल टू कुछ भी x और y की टाइम में कुछ फंक्शन होता है तो वो हमारा क्या होता है, सरफेस होता है। तो यहाँ पे z की जगह क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, यहाँ पे आप z भी लिख सकते हैं, तो z इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स वाई लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे u दिया हुआ है तो u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स वाई। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया, क्या चीज बन गया, सरफेस। आ रही है बात समझ में? ये हमारा क्या हो गया, सरफेस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इससे, इस चीज ये क्या है, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मैंने शुरू में ही बताया था, यहाँ पे आप एक्स और वाई को क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल टू 1, ये हो गया, ये हुआ तो हमारे पास क्या आया, डी वाई। अगर डी वाई बाई डी एक्स आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ये करवा चुका हूं मैं पहले, ये मैं पहले करवा चुका हूँ पीछे की वीडियो में, तो आप दोबारा यहाँ पे बताने का कोई फायदा नहीं है, आपका भी टाइम खराब होगा। यहाँ पे किया क्या है हमने, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे इसका लिया, तो 3 से 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास उधर अगर जाएगा तो ये वाली चीज आपके पास बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स वाई, ये चीज है। तो अब हमको क्या करना है, डो यू अपॉन डो वाई यहाँ पे निकालेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे हमको बताए नहीं, डायरेक्ट अपने आप से किए जा रहे हैं, तो इसका लॉजिक आपको जब अभी 2 लाइनें और लिखूंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपने डो यू अपॉन डो वाई किया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स डी अपॉन डी वाई, और यहाँ पे क्या बन गया, log एक्स वाई, ये बना। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स 1 अपॉन एक्स वाई और डी अपॉन डो वाई एक्स वाई। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स वाई, और ये हमारे पास बन गया एक्स अपॉन वाई। आ रही है बात समझ में? ये चीज कैसे आई, ये चीज कैसे आई, ये चीज आपके पास आई डो यू अपॉन डो वाई। डो यू अपॉन डो वाई है, इसका मतलब क्या है, एक्स क्या है, एक्स में तो कोई वाई की टर्म है नहीं, तो एक्स तो ऐसा कैसा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। डो यू अपॉन डो वाई हमारे पास क्या बन जाएगा, log एक्स वाई। एक्स वाई का log एक्स वाई का क्या होता है डेरिवेटिव, 1 बाई एक्स वाई, और डी अपॉन डी वाई एक्स वाई इसका करेंगे तो इसके अंदर फिर हमारे पास एक्स क्या है, एक्स तो कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास ऊपर ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और y का क्या होता है, 1 होता है अपॉन एक्स वाई, और एक एक्स क्या है, बाहर है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन वाई हमारे पास बच गया। ठीक है, अभी भी आपको चीजें समझ में नहीं आई होंगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी रुको, यहाँ पे देखो डो यू अपॉन डो एक्स, ये अगर आप निकालेंगे तो ये क्या बन गया, डो अपॉन डो एक्स, यहाँ पे x है तो इस बार ये वाला x भी आपका क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। ऊपर वाले में ये क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए हमने इसको अलग रख लिया बाहर। अब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x, पहला फंक्शन ऐसा का ऐसा रख लिया, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसा का ऐसा रख लिया, पहले का डेरिवेटिव। इतना तो सबको आता है।
ठीक है। अब ये बन गया x, ये बन गया क्या 1/xy, और x है तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस log xy, और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये क्या बन गया 1 प्लस log xy, ये बना, और ये क्या बना डो यू अपॉन डो एक्स। अब आप सोच रहे होंगे आपका आंसर आ गया, आप क्या सोच रहे होंगे कि आपका आंसर आ गया, लेकिन आपका आंसर अभी नहीं आया। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, u किसका फंक्शन है, u x और y का फंक्शन है। u किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, यानी कि u आपका किसका फंक्शन है, x और y का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टोटल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, वो आपके पास टोटल डेरिवेटिव कैसे होगा, यहाँ तक आपने कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डी यू इज इक्वल टू डो यू अपॉन डो एक्स डी एक्स प्लस डो यू अपॉन डो वाई डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डो यू अपॉन डो एक्स इज इक्वल टू डो यू अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा डो एक्स प्लस डो यू अपॉन डो वाई और डी वाई बाई डी एक्स। ये वाली चीज यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या ले लिया, dx कॉमन लिया और dx को इधर भेज दिया। अब हमारे पास क्या होता है डो यू अपॉन डो एक्स, तो आपके पास ये डो यू अपॉन डो एक्स आया था, ये आया था, ना कि आपको जो पूछा गया था वो आया था। पूछा क्या गया था डी यू अपॉन डी एक्स, और आपने निकाला क्या था डो यू अपॉन डो एक्स। तो कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में डो यू अपॉन डो एक्स निकाल के ये निकाल के रख के आ जाते हैं, तो ये चीज गलत है। हमको पूछा क्या है डी यू अपॉन डी एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है डो यू अपॉन डो एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डी यू अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाए 1 प्लस log एक्स वाई प्लस डी यू अपॉन डी वाई हमने निकाला ही था, डो यू अपॉन डी वाई हमने इसलिए निकाला था। आई बात समझ में, तो इसलिए हम ये पहले प्रिपरेशन कर रहे थे। अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको क्या चल गया, पता चल गया, क्या पता चल गया कि हमको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, कि हमको डी यू अपॉन डी वाई भी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ये वाली टर्म आती है। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला है, ये निकाला है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको रखूं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये वाली चीज अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर लेंगे। आगे सोल्व करना चाहें तो ठीक है, ना करें तो ठीक है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आगे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि हम ये वाली चीज़ें कर क्यों रहे थे। अब इतनी देर आपको नहीं पता थी, लेकिन अब जैसे आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको एक आइडिया लग गया कि हम क्या कर सकते हैं। पहले माइंड में कैलकुलेशन करेंगे कि एट द लास्ट हमको जाना कहाँ, हमको जाना है डी यू अपॉन डी एक्स पे। डी यू अपॉन डी एक्स पे हमको जाना है, तो हमको क्या क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको सिंपल सा पता है, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए आप ये वाली लाइन लिखेंगे। ये वाली लाइन जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा डी यू अपॉन डो एक्स निकालना पड़ेगा, डो यू अपॉन डो वाई निकालना पड़ेगा, और डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर ली थी दिमाग में, आपको बाद में बताई, लेकिन मैंने पहले ही कर ली थी। अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया, अब आगे से आप भी क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन पहले ही कर लेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें निकालेंगे, और ये निकाल के आप ऐसे सारी चीज़ें रख देंगे। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल बोलता है अगर आपके पास u कोई फंक्शन है आर एस टी का,
तो वहां पे आर क्या है, आर भी फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का, एस भी फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का, टी भी फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। तो हमारे पास u क्या बन जाएगा, u बन जाएगा फंक्शन ऑफ आर एस टी, और ये किस में चेंज हो जाएगा, एक्स वाई जेड में। कर सकते हैं जैसे अभी हमने पिछला वाला किया, सेम वैसे ही कर सकते हैं। अगर आर एस टी है, आर खुद एक एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एस खुद एक्स वाई जेड का फंक्शन है, टी खुद एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो आप सिंपल सी बोल सकते हैं कि अगर इन चीजों को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, इनसे रिप्लेस कर देंगे, तो यू क्या बन जाएगा, यू एक्स वाई जेड का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसका अगर चेन रूल लिखेंगे तो चेन रूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डो यू अपॉन डो एक्स, और वो क्या हो जाएगा डो यू अपॉन डो आर अपॉन डो एक्स, ये हो गया, प्लस डो यू अपॉन डो आर, सॉरी डो एस, और यहाँ पे डो एस अपॉन डो वाई डो एक्स, प्लस डो यू अपॉन डो टी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा डो टी अपॉन डो एक्स। ठीक है, फिर हमारे पास होता है डो यू अपॉन डो वाई, और वो क्या हो जाएगा डो यू अपॉन डो आर अपॉन डो वाई, प्लस डो यू अपॉन डो एस अपॉन डो वाई, प्लस डो यू अपॉन डो टी, और डो टी अपॉन डो वाई। ठीक है, फिर हमारे पास आता है डो यू अपॉन डो जेड, और वो क्या बन जाएगा डो यू अपॉन डो आर अपॉन डो जेड, प्लस डो यू अपॉन डो जेड डो एस अपॉन डो जेड, प्लस डो यू अपॉन डो टी अपॉन डो एस। किया क्या है, किया नया कुछ नहीं किया है, हमने क्या लिखा डो यू अपॉन डो एक्स, हमने लिखा क्या है अल्टीमेटली डो यू अपॉन डो एक्स, डो यू अपॉन डो एक्स, डो यू अपॉन डो एक्स। याद कैसे रखेंगे, डो यू अपॉन डो एक्स लगाना है तो डो यू अपॉन डो एक्स, डो यू अपॉन डो एक्स, डो यू अपॉन डो एक्स, और यहाँ पे क्या है आर एस टी है तो अपॉन डी आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, डी एस से मल्टीप्लाई, डी टी से मल्टीप्लाई, डो आर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, डो टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि पहले आप क्या लिख लें डो यू अपॉन डो एक्स, डो यू अपॉन डो एक्स, डो यू अपॉन डो एक्स, फिर आप क्या लिख लें डी आर डी एस डी टी, ऐसे आप लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ u क्या है, r और s का फंक्शन है, वेयर r क्या है x प्लस वाई है और s क्या है x माइनस वाई, देन ux प्लस यू वाई, ux और यू वाई हमको निकालना है। तो हमारे पास क्या है, u किसका फंक्शन है, u फंक्शन है किसका, r और s का, इसका फंक्शन है, और इसको आप बदल किस में सकते हैं, x और y में, क्योंकि r और s को अगर आप x प्लस वाई कोमा x माइनस वाई लिखेंगे तो ये किसका फंक्शन बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या, आपका बन जाएगा x और y में। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है ux, हमको क्या पूछा है ux प्लस यू वाई, तो हम ux निकालेंगे तो ux हमारे पास क्या हो जाएगा, ux किसको बोलते हैं डो यू अपॉन डो एक्स को। अगर डो यू अपॉन डो एक्स की जगह ऐसा लिखा हो तो यहाँ पे हमको ये समझना होता है, ये इसका छोटा नोटेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है यू एक्स इज इक्वल टू डो यू अपॉन डो एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा डो यू अपॉन डो आर अपॉन डो एक्स, प्लस डो यू अपॉन डो एस अपॉन डी एक्स। ठीक है, यही पढ़ा है, और अगर टी भी होता तो आगे टी की टर्म हम लिख देते। अगर यू वाई पूछा है तो यू वाई अब आपको पता चल गया डो यू अपॉन डो वाई होता है, और वो क्या हो जाएगा डो यू अपॉन डो आर अपॉन डो वाई, प्लस डो यू अपॉन डो एस और डो एस अपॉन डो वाई, ये हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा यू एक्स आपके पास क्या हो जाएगा डो यू अपॉन डो आर,
डो यू अपॉन डो आर को आप क्या लिख सकते हैं, यू आर लिख सकते हैं। और डो आर अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डो आर अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई कॉन्स्टेंट है तो 0, एक्स की क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। प्लस डो यू अपॉन डो एस को क्या लिख सकते हैं आप, यूएस लिख सकते हैं। और डी डो एस अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, डो एस अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यू वाई क्या बनेगा, डो यू अपॉन डो एक्स, सॉरी ये आर आएगा, डो यू अपॉन डो आर क्या बनेगा, यू आर। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, डो आर अपॉन डो वाई क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस ये क्या बन जाएगा यूएस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यू एक्स प्लस यू वाई हमको पूछा गया है, तो यू एक्स प्लस यू वाई हमको पूछा गया है, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा 2ur। तो अगर आपको क्वेश्चन में 2ur आंसर दिया है ऑप्शन में, तो आप ये भी टिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये दिया हुआ है 2 डो यू अपॉन डो आर, तो आपको वो टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ u इज इक्वल टू एफ वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स, देन हमको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई प्लस जेड स्क्वायर यू जेड। अब मैं इसको पूरा नहीं बताऊंगा, इसको मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, और ये आपका क्या है, होमवर्क है। तो आपको यहाँ पे क्या है, u क्या है, u आपका फंक्शन है किसका, r और s का, r और s का फंक्शन है, और आप इसको किस में चेंज कर सकते हैं, x y z में। ठीक है, अब आप बोलेंगे हमको तो सीधा ही एक्स वाई जेड में ही दिख रहा है, आर और वाई में, आर और एस में दिख ही नहीं रहा। हमको क्या नहीं दिख रहा, आर और एस में दिख नहीं रहा। अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, जहाँ पे ये क्या बन गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। और एस क्या बन गया, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई जेड। बन गया ना आर और एस, आर और एस आ गए ना हमारे पास, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई, एस की वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई जेड। पहले वाले में हमको क्या दे रखा था, पहले वाले में हमको सीधा बोल रखा था एफ आर और एस है, और आर और एस को अलग अलग निकाल के दे रखा था। लेकिन अगर आप सोचो यहाँ पे अगर ये लिखा होता यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई, तो क्या ये आर और एस नहीं होते, अगर इनको दोनों को नहीं देता और ये चीज लिख देता, तो क्या ये दोनों आर और एस नहीं होते, बिल्कुल होते, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिख दिया, इसने डायरेक्ट लिख दिया, यानी कि एक लाइन खा गया आपको उलझाने के लिए, कि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया यहाँ पे y माइनस एक्स एक्स वाई, और इसने क्या बोला कि अब हमको क्या लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये तो सीधा ही एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो हम इसको क्यों छेड़ रहे हैं। लेकिन ये किसका फंक्शन है, आर और एस का फंक्शन है, जो क्या है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई, और यहाँ पे क्या है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई जेड। अब आप क्या लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू एफ ऑफ आर कोमा एस का फंक्शन, और ये क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड का फंक्शन। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं, इसका यू एक्स यू वाई यू जेड लिख सकते हैं, तो वो मैं आपको लिख के बता देता हूं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, यू एक्स क्या हो जाएगा, वही आपको फॉर्मूला याद है, डो यू अपॉन डो आर अपॉन डो एक्स प्लस डो यू अपॉन डो एस अपॉन डो एक्स, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्या है यू आर है, और डी आर अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, डी आर अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, ये तो क्या कांस्टेंट है तो 0, डी आर अपॉन डी एक्स 1 एक्स की पावर -1 है, तो ये क्या बन जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये बन गया। प्लस ये क्या है यूएस है, और डी एस अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, वो भी बन जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, यू वाई निकाल लेंगे, फिर आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यू जेड निकाल लेंगे। आई बात समझ में, ये दोनों क्या है आपका होमवर्क है, ये दोनों चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब दोनों चीजें अगर आप निकालेंगे, और फिर जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू जेड प्लस जेड स्क्वायर यू जेड। तो अगर आप इसको तीनों को करेंगे, आप क्या कर देना, यू एक्स जो ये आया है इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यू वाई से आएगा तो वहाँ भी वाई स्क्वायर की टर्म्स आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। जेड स्क्वायर से आएगा तो जेड स्क्वायर की भी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। और एट द एंड आपके पास क्या बचेगा, लास्ट में आपके पास आएगा आंसर 0। यानी कि अगर आप यू एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई प्लस जेड स्क्वायर यू जेड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आप करके देख लेना। ये दो चीज़ें आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सरल है इसलिए दे रहा हूँ, हार्ड होती तो नहीं देता। ठीक है, अब देखो आगे। आगे है हमारे पास जैकोबियन। ये एक नई चीज आपने देखी होगी, सुनी होगी। जैकोबियन होता क्या है, सेम इन्हीं के जैसे जो जैकोबियन भी है, क्या काम आता है वो भी अभी पढ़ लेंगे। तो हमारे पास क्या है, u इक्वल्स टू किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। v भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। w भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। तो हमारे पास क्या हो गया, u v w हम किस में चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड में। ठीक है, तो यहाँ पे देन डेरिवेटिव ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज कॉल्ड जैकोबियन एंड इट इज डिफाइंड एज। ये कैसे डिफाइन होगा, अगर जैकोबियन u v w दिया हुआ है तो आप एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यू एक्स यू वाई यू जेड वी एक्स वी वाई वी जेड डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू जेड। ये मैट्रिक्स आपको याद रखनी है। अगर ये चीज़ आपको याद है तो आपको पूरा जैकोबियन याद है। आई बात समझ में? अगर ये वाली चीज़ आपको याद है तो आपको पूरा जैकोबियन आप निकाल सकते हैं। अब आपको दिया हुआ है अगर यू वी का फंक्शन एक्स वाई है, यानी कि दो ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे जैकोबियन क्या हो जाएगा, जैकोबियन यू वी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास डो यू वी अपॉन डो एक्स वाई। और वो आप सिंपल सा लिख सकते हैं। अब तो आप लिख देंगे यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू फंक्शन यू एंड वी आर कॉल्ड डिपेंडेंट। क्या लिखा हुआ है, आर कॉल्ड डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड इट्स कंडीशन इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0। यानी कि जैकोबियन क्या है, 0 है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, यू एंड वी आर कॉल्ड डिपेंडेंट। अगर बोलें जे हमारा 0 आ रहा है तो यू और वी क्या है, डिपेंडेंट है। अगर हमको पहले से पता है यू और वी डिपेंडेंट है तो हम जे क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। आई बात समझ में? यानी कि कई बार क्या होगा, हम जे निकालेंगे तो हमारा जे क्या आएगा, 0 आएगा। जैकोबियन क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, यू और वी डिपेंडेंट है। कई बार हमको पहले पता होगा क्वेश्चन में कि यू और वी डिपेंडेंट है तो हम क्या लगा सकेंगे, जैकोबियन 0 निकाल सकेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आगे प्रोसीड होगा। अब देखो चेन रूल क्या है, चेन रूल है जैकोबियन में इफ यू वी आर एस और एक्स वाई। यू वी आर एस का फंक्शन है और एक्स वाई, ये हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डो यू कोमा वी अपॉन डो आर कोमा एस इंटू डो आर कोमा एस अपॉन डो एक्स वाई। हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं शुरू से लास्ट के में ही डेरिवेटिव। बीच वाले तो क्या हो रहे हैं, वापस एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो वो क्या हो रहा है, फर्स्ट से लास्ट में ही हो रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्टेप वाइज कर रहे हैं। पहले इसमें जाएंगे और फिर इसके अंदर जाएंगे। आ रही है बात समझ में? जैसे कहीं पे कोई रास्ता जाता है तो ऐसे तो है नहीं कि हम उड़ के चले जाएं, हमको क्या करना जाता है, स्टेशन वाइज स्टेशन जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू वी आर एस और यहाँ पे आर एस एक्स वाई। तो वही चीज हमने लिखी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आपके पास क्या है, जे है अगर, तो जे क्या है, डो यू वी और अपॉन डो एक्स वाई। और यहाँ पे क्या है, डो यू एक्स वाई, हमारे पास डिफरेंशिएशन डो यू वी के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जे डेस। और आपने मैट्रिक्स के हिसाब से पढ़ाई है, जे और जे डेस क्या होता है, 1 होता है। मैट्रिक्स में आपने पढ़ रखा है ये चीज। हमारे पास क्या होता है, उसका अगर डेस है तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएंगे। क्योंकि जैकोबियन अल्टीमेटली है क्या, जैकोबियन हमारा क्या ही है, मैट्रिक्स ही तो है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो
क्वेश्चन है इफ u is equals to tan inverse x minus tan inverse y and v is equals to x minus y upon 1 plus xy then evaluate dou uv upon dou xy। तो यहाँ से हमको क्या पता लग गया कि हमको क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है, और xy में है तो ये क्या है 2D में ही है, इसलिए हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, छोटी वाली मैट्रिक्स बनेगी। तो हमको ज़्यादा कैलकुलेशन भी यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो जैकोबियन क्या हो जाएगा, j इज इक्वल्स टू डो यू वी अपॉन डो एक्स वाई, ये हो गया। और यहाँ पे क्या बन गया, यू एक्स यू वाई सॉरी वी एक्स वी वाई, ये बना। और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है डो यू अपॉन डो एक्स, है कि नहीं, और ये क्या हो गया डो यू अपॉन डो वाई, डो यू अपॉन डो वी अपॉन डो एक्स, डो वी अपॉन डो वाई। यू आर लिख रहे थे तो क्या था डो यू अपॉन डो आर, यू एस लिख रहे थे तो क्या था डो यू अपॉन डो एस। अब यू एक्स लिख रहे हैं तो डो यू अपॉन डी एक्स, डो यू अपॉन डो वाई, अगर यू वाई लिख रहे हैं तो वी एक्स लिख रहे हैं तो डो वी अपॉन डी एक्स, है ना। आ रही है ना बात समझ में? यहाँ पे जो छोटा वाला सिंबल होता है वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, और ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ऊपर रह जाता है, ठीक है। अब डो यू अपॉन डो एक्स करो, यहाँ पे डो यू अपॉन डो एक्स करो तो टेन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वाई है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये तो जीरो हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है डेरिवेटिव। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था डेरिवेटिव की में। फिर हमारे पास क्या है, अगर डो यू अपॉन डो वाई करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो गया, माइनस आ गया बाहर, और यहाँ पे टेन इनवर्स वाई क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। डो वी अपॉन डो एक्स करेंगे, डो वी अपॉन डो एक्स करेंगे, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे रूल लगेगा आपका कोसेंट रूल, वन प्लस एक्स वाई का आपके पास नीचे हो जाएगा स्क्वायर, और आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, वन प्लस वाई स्क्वायर, करके देख लेना यही आएगा। नीचे अगर डो वी अपॉन डो वाई करेंगे तो कोसेंट रूल लगेगा, वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर बन गया, और ऊपर आप करेंगे तो आपके पास आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप जब सोल्व करेंगे इस मैट्रिक्स को, ये दोनों क्या हुए मल्टीप्लाई, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, है कि नहीं, ऐसे ही तो करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जीरो, करके देख लेना। अब यहाँ पे जोड़ बाकी मैं नहीं करने वाला हूँ, वो क्या होगा आपके पास जीरो होगा ना, ये तो मेरे को कमेंट में बता देना कि मेरा जीरो नहीं आ रहा है। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का ऐसे क्या आ रहा है, सेम सेम नहीं आ रहा है, वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, तो आप जब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास सारी चीजें जीरो आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, जैकोबियन जीरो आ गया। यहाँ पे क्या पूछा है, आल्सो फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि रिलेशनशिप पूछा है यू एंड वी में, तो यहाँ पे जैकोबियन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि जैकोबियन जीरो आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों चीजें क्या है, डिपेंडेंट हैं, यानी कि अगर हमारा जैकोबियन जीरो आ गया, जे इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब यू एंड वी क्या है, डिपेंडेंट है। अगर u और v डिपेंडेंट है तो u क्या है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, ये चीज है। तो आप यहाँ पे टेन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, ये क्या एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y क्या है, एक आइडेंटिटी है, वो क्या बन जाएगी, x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये बन जाएगी। x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई क्या है, वो है v, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स v, ठीक है, और v क्या बन जाएगा, टेन u, उधर गया u तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन u। तो ये क्या हो गया, दोनों के बीच रिलेशन हो गया, इसलिए वो नोट लिखाया था, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता होता j इक्वल टू जीरो है और दोनों डिपेंडेंट हैं, तो हम ये चीज कभी नहीं लिख सकते थे कि x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, यहाँ पे हम v को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमको पता नहीं था। लेकिन अब हमको क्या पता है कि j हमारा क्या है, जीरो है, और j हमारा जीरो है, तो ये हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए ये काम में आ गया। अब है आपको फाइंड करना है द जैकोबियन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आप बचपन से कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते आ रहे हैं,
वो क्या होते हैं, लेट एक्स वाई एंड आर थीटा आर द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी। तो हमारे पास एक्स क्या होता था, आर कोस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था, आर साइन थीटा। तो अगर आप इसको क्या करते थे, स्क्वायर करके जोड़ते थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता था, आर स्क्वायर आ जाता था, ये वाली चीज आती थी। और थीटा हमारे पास क्या आता था, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये आता था। अब ये वाली चीज किसका फंक्शन है, एक्स वाई, ये किसका फंक्शन बन गया, आपका आर और थीटा का। आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई, तो ये किस में बन गया, आर और थीटा में। तो यहाँ पे अगर आप जैकोबियन निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, वो होगा आर और थीटा की। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डो एक्स डो आर डो एक्स डो थीटा डो वाई डो आर डो वाई डो थीटा, ये बन गया। अब करो डो एक्स अपॉन डो आर करो, डो एक्स अपॉन डो आर करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस थीटा। डो एक्स अपॉन डो थीटा करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस का बन जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस आर साइन थीटा। डो वाई अपॉन डो आर करोगे तो बन गया साइन थीटा, और डो वाई डो थीटा करोगे तो बन गया आर कोस थीटा। और जब इसको आप क्या करोगे, सोल्व करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, आर कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या बन गया आपके पास, आर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये टोटल क्या बन गया, आर बन गया। आई बात समझ में। तो ये हमने निकाल दिया किसका, पोलर कोऑर्डिनेट का जैकोबियन। आ रही बात समझ में। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। ये आपको और कुछ याद रहे ना ये रहे, आपको प्रोसेस ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है, क्या हमको पूछा गया तो हमको पता लगेगा। जैकोबियन करना है, चेन रूल लगाना है, टोटल डेरिवेटिव लगाना है, वो आपको क्वेश्चन से पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगने वाला। अब यहाँ पे ये पूछा गया है और आप लगा रहे हो टोटल डेरिवेटिव, तो आपका आंसर कभी नहीं आने वाला है। तभी मैंने ये तीनों चीज़ें साथ पढ़ाई हैं, क्योंकि तीनों चीज़ें क्या हैं, सिमिलर जैसी हैं। जैकोबियन अलग चीज़ है, टोटल डेरिवेटिव अलग चीज़ है, चेन रूल अलग चीज़ है। आ रही है बात समझ में। तो आपको तीनों को एक बार फिर से देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सारी चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।